प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जिंदगी के फिक्र, जिंदगी की समस्याएं, जिंदगी की तकलीफें, जीवन की निराशाएं कई बार आंधी के रूप में हमारे जीवन में आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस आंधी में हमारी जीवन रूपी नैया डूब ही जाएगी, इस बार नहीं बचेंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा सोच रहा है तो ये आज का वचन आपके लिए है मेरे भाई बहन, ये आपके लिए है। और प्रभु आज चाहता है कि आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलें और आप ये कहें कि आपका भरोसा प्रभु यीशु पर है। मरकुस 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 35 वचनों से लेकर, तो वहां पर यीशु अपने चेलों के साथ रात के शाम के पहर नाव में यात्रा कर रहे हैं और जब नाव आगे बढ़ी तो बड़ी आंधी आई और लहरें यहां तक नाव पर लगी कि अब पानी से भरी जाती थी। या साधारणतया जब नाव में पानी भरने लगता है तो लोग उसे पानी को निकालते हैं, डब्बा लेकर कपड़े से कैसे भी हो उसको निकालते हैं, कोशिश करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है चेलों ने भी बहुत कोशिश की होगी। हमारे जीवन की आंधियों में, तूफानों में हम कोशिश करते हैं। बीमार होते हैं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम तकलीफ में होते हैं हम औरों के पास जाते हैं, आर्थिक परेशानी होती है हम बैंक में लोन लेने जाते हैं। वो बहुत जीवन की तकलीफों के बीच में हम अलग अलग कार्यों के द्वारा उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। चेलों ने सब कुछ किया होगा, लेकिन सब कुछ करने के बाद जब उनकी दृष्टि यीशु पर पड़ी तो देखा यीशु पिछले भाग में सो रहा है। ये जाग रहे हैं, यीशु सो रहा है। ये चिल्ला रहे हैं, यीशु सो रहा है। इन्हें लग रहा है ये नाश हो जाएंगे, मृत्यु का भय इनके सामने है, लेकिन यीशु सो रहा है। देखिए एक व्यक्ति कैसे इस आंधी तूफान में सो सकता है। यही एक फर्क है विश्वास करने वालों पर और विश्वास न करने वालों का। प्रभु यीशु को पता है, उन्हें विश्वास है ये नाव उन्हें नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन चेलों को मालूम नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें विश्वास देने वाला होना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उनसे भयभीत मत हो, लेकिन जो आत्मा को नष्ट कर सकते हैं उससे भयभीत हो। लेकिन हमारा भय, हम अधिकतर शरीर के भय को ही हम भय मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु आराम से सो रहा है, उन्हें अपने भविष्य का मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको अपने भविष्य का मालूम है? मालूम होना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने वचन में बहुत अच्छी तरह से इस बात को कहा है कि मैं जा रहा हूं, शीघ्र वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ हमेशा रहो। दैट इज अवर डेस्टिनी। क्रूस पर उसने सबको पराजित कर दिया, शैतान के सारे अस्त्रों को हटाकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और हमें जय में वो लेकर चल रहा है। तो हमारा डेस्टिनी तो हमें मालूम होना चाहिए, फिर हमें किस बात का भय है। और जब वो यीशु के पास गए और उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? आज आप में से बहुत से लोग शायद यीशु को यह कह रहे होंगे, क्या प्रभु आप देख नहीं रहे क्या? प्रभु आप मेरी सुन नहीं रहे हैं क्या? प्रभु आपको ख्याल नहीं है क्या मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूं? क्या आपको मेरा ख्याल नहीं है प्रभु? शायद ऐसा आप भी पूछे होंगे या पूछ रहे होंगे। तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका एक वचन काफी है।
सृष्टिकर्ता का एक वचन काफी है जीवन की हर आंधी, हर तूफान को शांत करने के लिए। उसका एक वचन काफी है। और यशायाह 55:11 में लिखा है, ऐसे ही उसका वचन होगा, जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया है उसे वो पूरा कर कर ही लौटेगा, वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। आज मेरी प्रार्थना है वही एक वचन शांत और थम जा आपके जीवन में भी प्रभु प्रकट करे। आपके जीवन की आंधियां शांत हो जाएं, तूफान थम जाएं और चैन हो जाए। एक ग्रेट काम, एक शांति, एक चैन वो यीशु ही दे सकते हैं और कहीं नहीं मिलेगा। चेलों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, लेकिन यीशु ने एक ही बार में चैन दे रहे हैं। और यीशु अब आंधी को शांत कर चुके हैं, तूफान थम गया है, लेकिन यीशु को मालूम है ये आंधी तूफान से भी बड़ी एक और समस्या है। वो जानते हैं क्या है? इन लोगों का अल्पविश्वास। यीशु पूछते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई बहन, क्या आपको अब तक विश्वास नहीं? क्या आपको भरोसा नहीं है उस प्रभु पर? क्या आपको विश्वास नहीं है? शेन और मिस्पा के बीच में एक पत्थर लेकर शामुएल कह रहा है, ये एबनेजर है जिसने हमें यहां तक चलाया है। अरे यहां तक चलाया है तो आगे भी चलाएगा, आगे भी चलाएगा। वो मनुष्य नहीं है कि कुछ बोलकर अपनी बात को बदल दे या आपको छोड़ दे, लेकिन इस संसार में एक दूध पिलाए हुए मां अपने बेटे को भी छोड़ सकती है, लेकिन उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं त्यागेगा। आपके जीवन की आंधियों के बीच में अगर आप उसे लेकर चल रहे हैं, आपके जीवन की नैया में आपने अगर उसको स्थान दिया है, तो आप निश्चित जानिए आपकी नैया आंधी तूफानों के बीच में से गुजर जरूर सकती है। लोगों को भी ऐसा लगेगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि ये डूब ही जाएगी, लेकिन वो डूबेगी नहीं, क्योंकि यीशु उस नैया में उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। बस आप उससे प्रार्थना कीजिए, उसको कहिए, अपने जीवन की हर बात उसे आकर कहिए। अपने तूफान, अपने उन लहरों को जिनको देखकर आप भयभीत हैं, यीशु के पास आकर लेकर आइए और उससे कहिए, गुरु प्रभु, हम नाश हो रहे हैं, हम पर अपनी दया को प्रकट कर। पुकारिए उस प्रभु को उस अंधे बर्तिमाई के समान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा, शांति होगी, चैन होगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ थम जाएगा। विश्वास कीजिए। आज जब इन वचनों को आप सुन रहे हैं, प्रभु का अद्भुत कार्य आपके जीवन में उत्पन्न हो। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इन वचनों के लिए। आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर हो प्रभु। ये वचन बहुतों के जीवन में आशीष का कारण बने, उनकी आंधियां थम जाएं, लहरें शांत हो जाएं, एक बड़ा चैन उनके जीवन में आप दे, यीशु के नाम से, आमेन।